शो मी लव के पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑर्गन के सीक्रेट मैसेजेस को लीक करता है और इसकी वजह से ऑर्गन बहुत स्ट्रेस होती है। हाइडी कंपटीशन कम करने के लिए फे और मीना की शिप बनाने का ट्राई करती है। इवेंट के पहले शरीन को क्रैम्प्स होते हैं। मीना कहती है वो मेडिसिन लेके आती है। वो जा रही होती है और उसे फे मिलती है जो उसे हेल्प करने का ऑफर करती है। वो साथ में जाते हैं और हाइडी ये रिकॉर्ड करती है। शरीन अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। वो छोटी थी तब से वो पैजेंट्स में compete कर रही है। वो उसकी मॉम को पूछती है अगर मैं हार गई तो। मॉम कहती है ऐसा नहीं होगा, तुम करना ना, तुम प्राइज जीत के लाना। कोई और कंपटीशन जीत जाता है। शरीन छुप रही होती है। उसकी मॉम आती है और वो कहती है आई एम सॉरी, मैं अगली बार जीत जाऊंगी। मॉम कहती है तुम्हारा ये अगली बार कब तक चलेगा, जाओ चेंज करके आओ, हम घर जाते हैं। प्रेजेंट में शरीन मिरर में देख के अपने आप को कहती है तुम ये कर सकती हो शरीन। शरीन वापस आ रही होती है। लालिन उसे देख के पूछती हैं तुम ठीक हो, तुम्हारा कलर अच्छा नहीं है और तुम्हारे हाथ भी ठंडे हैं, क्या तुम ठीक हो। शरीन कहती है बस एक्साइटेड। लालिन कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ओके। मदर कीकी उन्हें देख रही होती है और वो किसी को फ़ोन करती हैं। चारों लड़कियां अपने रूम में रिलैक्स कर रही होती हैं। लालन सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती हैं। वो बाकी सबको कमेंट्स बताती हैं। कोई उनके बिहाइंड द सीन्स फोटो की बात कर रहा होता है। मीना कहती है कुछ नहीं, फैन सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। डियाना कहती है वो कितने ऑब्जर्वेंट है, तुम दोनों के फैंस बहुत लॉयल हैं, है ना शरीन। शरीन ध्यान नहीं दे रही होती। डियाना उसे फिर से बुलाती है। शरीन कहती है क्या हुआ, मैं ध्यान नहीं दे रही थी, सॉरी। डियाना कहती है वो तुम्हें इतना ज़्यादा शिप करते हैं। लालिन पूछती है गर्ल्स तुम्हें प्रिलिमिनरी राउंड के लिए कैसा लग रहा है। डियाना कहती है कि मेरे तो वोकल्स ही फ्राई हो चुके हैं। लालिन कहती है मेरे लिए स्टेयर्स मुश्किल है पर मैं ग्रेसफुली नीचे तो आ गई। मीना कहती है मुझे मज़ा आया। शरीन कहती है ठीक है पर मेरी वॉक इतनी अच्छी नहीं है। डियाना कहती है इट्स ओके, ट्राई अगेन। मीना पूछती है और शरीन तुम्हारे क्रैम्प्स चले गए। शरीन नॉट करती है हाँ ठीक है। डियाना और लालिन वापस अपने रूम में जा रहे होते हैं। लालिन कहती है शरीन मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आओ ना। मीना को उसकी मॉम का कॉल आता है और शरीन कहती है कि मॉम को हाय कहना, और वो तीनों जाते हैं। मीना अपनी मॉम का कॉल पिकअप करती है। वो कहती है मैंने तुम्हें आज प्रिलिमिनरी राउंड में देखा, बहुत अच्छा था। मीना कहती है मैं आपको और तुमको मिस करती हूँ। बैकग्राउंड में आंटी चाँद की आवाज़ आती है तुम चलो खाने बैठो। मीना पूछती है आप लोग आंट चाँद के घर पे हो। मॉम कहती है हाँ, तुम मुझे लेके आया तुम्हें compete करने देखने। आंट चाँद और मीना की मॉम के बीच में अभी भी टेंशन होता है। तुम उसकी मॉम को डिनर टेबल पे लाने का ट्राई करता है ताकि वो दोनों कुछ तो बात करें। आंट चाँद कहती है हम बड़े हो चुके हैं, एक टीनेजर के सामने फाइट करने से ये सब पास्ट में ही रखना ज़्यादा अच्छा है। तुम कहता है मॉम अभी ये सब छोड़ो ना, अभी पी मीना को सपोर्ट करते हैं हम। और वो डिनर करने जाते हैं। शरीन की मॉम मदर कीकी को मिलने आई होती हैं। मदर कीकी कहती है मैंने जो कहा था उसके बारे में आप क्या सोचती हैं। शरीन की मॉम कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने उसे इतना ट्रॉमेटाइज किया है। मदर कीकी कहती है पर आपके पास चांस है बदलने का, अगर आप हाँ कहे तो। शरीन की मॉम हाँ कहती है। मदर कीकी उन्हें शरीन के पास लेके जाती है। ऑर्गन और नामताम अपने वार्डरोब रख रहे होते हैं। ऑर्गन कहती है ये रिहर्सल का आखिरी दिन है, कल फिनाले है, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। नामताम कहती है ये कितना जल्दी जल्दी हो गया ना। वह आगे रिहर्स करने जाते हैं। मदर कीकी शरीन को बुलाने आती है। शरीन कहती है मैंने प्रिलिमिनरी में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, मैं अगली बार अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, आई प्रॉमिस। मदर कीकी कहती है शरीन मुझे पता है तुम ये कर सकती हो, पर अभी कोई है जिससे तुम्हें मिलना चाहिए। और वो शरीन को लेके जाती हैं। लालिन और मीना देखने जाते हैं कि क्या हुआ। लालिन कहती है ये शरीन की मॉम है ना, उन्हें बात करने देते हैं। उसने अपनी मॉम को 1 साल से नहीं देखा, मुझे लगता है वो उन्हें मिस कर रही होगी। मीना पूछती है अभी और कुछ है जो मुझे नहीं पता। लालिन कुछ आंसर नहीं देती पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
शरीन अपनी मॉम को पूछती है, आप यहाँ पे क्यों हो? मॉम कहती है, तुम compete कर रही हो तो मुझे आना ही था। शरीन पूछती है, मदर कीकी ने आपको बताया? मॉम पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि तुम्हें compete नहीं करना था अब। शरीन कहती है, मुझे compete नहीं करना, मुझे पता है मैं नहीं जीतने वाली। मुझे लगता है आपको काम है थाईलैंड में, मैं आपको कंपटीशन के बाद हेल्प करती हूँ। मॉम कहती है, मुझे कोई भी काम नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हें फाइनल्स में देखना है। शरीन कहती है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, मुझे नहीं लगता, और वो साइलेंट हो जाती हैं। मॉम पूछती हैं, तुम ऐसे क्यों कह रही हो शरीन? तुम जैसी हो वैसे ही परफेक्ट हो। शरीन कहती है, मैं प्रिलिमिनरी फेल हो गई और रिहर्सल भी फेल हो गई और मैंने हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है। मॉम कहती है, तुमने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, मैं बहुत प्राउड हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें स्टेज पे डर लगता है तो आई एम सॉरी। शरीन उनकी ओर नहीं देख रही होती। मॉम कहती है, मदर कीकी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी वजह से ब्रेकअप किया। ये सच नहीं है, हम पहले से झगड़ रहे थे, तुम्हारे कंपीटिंग की वजह से नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये समझ आए, मैं यहाँ तुम्हें इनकरेज करने के लिए आई हूँ। अपना बेस्ट करना, चाहे जो भी हो जाए, प्लीज़ समझो। शरीन तो भी उनकी ओर नहीं देख रही होती। उसे आंसू आते हैं और थोड़ी देर में वो रोने लगती है। लालिन मीना को बता रही होती है कि शरीन के पेरेंट्स का ब्रेकअप हुआ था कंपटीशन के बाद और इससे वो ट्रॉमेटाइज थे। मैंने उसे बहुत बार कहा कि बहुत सारे रीजंस होते हैं कपल्स ब्रेकअप होने के, पर वो अपने आप को ही ब्लेम करती थी। मदर कीकी को लगा होगा कि ये उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए उसकी मॉम को लेके आए। मीना पूछती है, उसकी मॉम इस बार क्यों आई? लालिन कहती है, मदर कीकी की वजह से होगा या शायद हमारी वजह से। मीना कहती है, मदर कीकी कितनी अच्छी है। लालिन कहती है, वो तो है ही ना, हम उनकी गर्ल्स हैं, एकदम फैब्युलस। मदर कीकी शरीन और उसकी मॉम आते हैं। शरीन मीना और लालिन को उनसे इंट्रोड्यूस कराती हैं। मदर कीकी उन्हें रिहर्सल में जाने का कहती हैं। मीना जाते जाते शरीन की मॉम को हाय कहती है और अपना पूरा बायोडेटा बता के जाती है। मीना को उसका ड्रेस नहीं मिल रहा होता। लालिन बाकी सबको पूछती है, क्या आपने मीना का ड्रेस देखा है? ऑर्गन और फे जो वहाँ पे होते हैं कहते हैं कि उन्होंने नहीं देखा। वो नामताम को पूछते हैं। नामताम कहती है, मैंने किसी को ड्रेस ले जाते हुए देखा तो था, पर मुझे नहीं पता कि वो मीना का था या नहीं। शरीन कहती है, हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। वो देखते हैं कि हाइडी ने मीना का ड्रेस चुराया है। मीना के साथ मदर कीकी आती हैं और होस्ट को पूछती हैं, आप हाइडी का क्या करोगे? होस्ट कहता है, मैं अनाउंस करूँगा कि हाइडी को अपने कॉम्पिटिटर्स को सैबोटाज करने की आदत है और वो कंपटीशन से निकाली जाएगी। मदर कीकी पूछती है, क्या उसने कोई रीज़न दिया? होस्ट कहता है, हमने पूछा पर उसने कुछ नहीं कहा, हम माफ़ी मांगते हैं मदर कीकी और मीना दोनों से। और वो मीना को उसका ड्रेस वापस देते हैं। वो कहते हैं, हमने चेक किया है और ये बराबर कंडीशन में ही है, हम फिर से माफ़ी मांगेंगे, आई एम सॉरी। ये न्यूज़ फैल जाती है और हाइडी को नेगेटिव मैसेजेस आने लगते हैं। मिस ग्रैंड इंस्टा पे भी न्यूज़ पोस्ट करते हैं। वो मैसेज लिखती हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ, अब क्या करोगे कीन? वो ट्वीट करती हैं, मैं सब आंसर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे होटल पे मिलिए। लाइव कॉन्फ्रेंस में हाइडी पहले सॉरी कहती है। वो पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी मोटिवेशन क्या थी। हाइडी कहती है, मुझे फोर्स किया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया है। वो पूछते हैं, किससे? हाइडी कहती है, कुनकिन, उसने मुझे फोर्स किया, मैं सिर्फ गलत पर्सन को डेट कर रही थी, मैं उसे इतना लव करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे पता है उसने ये सब अपनी एक्स के लिए किया, मैं हाँ कहे सिवाय कुछ नहीं कर सकती थी। वो पूछते हैं, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? हाइडी कहती है, मैं आप सबको सेंड करूँगी। मीना फिर से शरीन के बारे में सपना देख रही होती है। वो पूल पे रिलैक्स करते हुए शरीन के बारे में सोच रही होती हैं। शरीन भी पूल में होती है। वो मीना के पास आती है। मीना कहती है, हमारे फैंस अभी क्यूट पिक्चर्स ले सकते हैं। शरीन उसके पास जाती है। हमारे फैंस कितने क्यूट हैं। मीना का फेस उसके हाथ में होता है। उसकी फिंगर्स मीना के लिप्स पे आती हैं। मीना उसकी फिंगर को बाइट करती है और फिर उसे किस करती है। मिस ग्रैंड का फिनाले लाइव जाता है।
फाइनल वोट शरीन और मीना के बीच में होता है। होस्ट अनाउंस कर सके उससे पहले शरीन कहती है, थैंक यू मेरे साथ ये करने के लिए मीना। मीना भी शरीन को थैंक करती है। होस्ट अनाउंस करता है, मिस ग्रैंड थाईलैंड 2022 है मिस ग्रैंड सोंगक्ला, यानी कि मीना। पिछली जो मिस ग्रैंड होती है वो आके मीना को साश पहनाती है और उसका क्राउन देती है। सेलिब्रेशन के बाद शरीन मीना का कंग्रेचुलेट करती है। मीना उसे थैंक यू कहती है। मीना की फैमिली उसे मिलने आती है। शरीन की मॉम और मदर की उनके साथ ही होते हैं। मीना की फैमिली उसकी तारीफ करती है। शरीन की मॉम कहती है कि वो बहुत प्राउड है उसके लिए। मदर की कहती है कि वो उन दोनों के लिए प्राउड है और वो एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं। शरीन चेंज करके आती है। वो मीना को कंग्रेचुलेट करती है। मीना कहती है, थैंक यू, मुझे लगा तुम घर चली गई। शरीन कहती है, मैं जा ही रही थी। वो साइलेंट हो जाती है तो मीना पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम मिस ग्रैंड नहीं जीती इसलिए दुखी हो? शरीन स्माइल करती है, मैंने अपना बेस्ट किया, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। तुम अपने रूम में जा रही हो? मीना नॉड करती है, हाँ। शरीन कहती है, मुझे जाना होगा, मेरी मॉम वेट कर रही हैं। मीना पूछती है, शरीन हमारा क्या? शरीन कहती है, मुझे पता है तुम फे को डेट कर रही हो। मीना कहती है, नहीं, फे ने कन्फेस किया था पर मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती, मुझे तुम पसंद हो। मदर की आवाज़ आती है, अरे मीना शरीन, मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रही हूँ, चलो जल्दी 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 चलो चलो। वो मीना को लेके जाती है। मीना जीत गई ये न्यूज़ में आता है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यूअर पूछती है, जो मैंने सुना है तुम्हारे पास्ट को मुश्किल कंसिडर किया जा सकता है। मीना नॉड करती है, हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। दूसरा इंटरव्यूअर कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे डैड बहुत टाइम पहले चले गए थे, क्या ये सच है? मीना नॉड करती है, हाँ, पर वो अभी भी यहाँ पे हैं। वो अपने हार्ट पे पॉइंट करती हैं। मैं उन्हें हर बार मिस करती हूँ जब मैं गाती हूँ। वो भी एक सिंगर थे और उन्होंने मुझे गाना सिखाया। इंटरव्यूअर कहती है, इसीलिए तुम्हें गाना पसंद है। तुमने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? यहाँ पे मिस ग्रैंड पे क्यों? मीना कहती है, मैं फेल हो गई, पर मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि उसकी वजह से मुझे मिस ग्रैंड में आने का चांस मिला। इसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मिस ग्रैंड ने मेरे सपने सच कर दिए, जैसे कि सिंगिंग और मेरी फैमिली का ध्यान रखना। इंटरव्यूअर पूछता है, अगर तुम्हारे डैड देख रहे होते तो तुम उनसे क्या कहती? मीना की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, डैड मैं कर सकती हूँ, मॉम और तुम के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो इंटरव्यूअर्स को पूछती है, क्या मैं अपने मॉम और भाई को इनवाइट कर सकती हूँ? शरीन और लालन उन्हें स्टेज पे एस्कॉर्ट करते हैं। मीना उसकी मॉम को आई लव यू कहती है और उन्हें हग करती है। इंटरव्यूअर कहती है, लास्टली हम ये मोमेंट पे क्लोज करेंगे। दूसरा इंटरव्यूअर कहता है, हम मीना और उसकी फैमिली को थैंक करेंगे। वो ऑडियंस को कहता है, ट्यून इन करना, हम अगली बार मिलते हैं। 1 मंथ पास होता है। लालन कंप्लेन करती है, अरे तुम्हारा स्केड्यूल कितना इंटेंस है, हर रोज़ शूटिंग है। पर उसने कितना फ़ाइट किया था, पैशनेट तो है। शरीन उसे सुन नहीं रही होती। लालन उसे पोक करती है, अरे मेरा सुन भी रही हो? शरीन पूछती है, अब क्या हुआ? लालन कहती है, ये देखना कब बंद करोगी? किसके लिए वेट कर रही हो? शरीन कहती है, मदर की कब से वेट कर रही हूँ। लालन कहती है, वो ड्राइव करके आने वाले हैं, मैंने तुम्हें लाखों बार बताया। शरीन कहती है, वो कब के आ जाने चाहिए? लालन कहती है, शरीन ये बैंकॉक है, ट्रैफिक जाम होता है, अब क्या हुआ? तुम मीना और मदर के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो? शरीन कहती है, ऐसा नहीं है। वो फिर से देखने जाती है। लालन कहती है, हाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, देखती रहो, तुम्हारा गला दर्द करेगा। मदर की और मीना आते हैं, वो हाय हेलो करते हैं। मीना चेंज करने जाती है। लालन पूछती है, शरीन ऐसा मत कहना कि तुम मीना के लिए वेट कर रही थी। शरीन उसे लाइटली धक्का देती है, नहीं कोई उसके लिए वेट नहीं कर रहा। वो शूटिंग के लिए सेटअप कर रहे होते हैं। उतने में शरीन पूछती है, तुम्हारे पास टाइम है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डायरेक्टर उन्हें बुलाता है। मीना, शरीन आप रेडी हो? और वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं। वो देखने आते हैं कि कैसा शूट हुआ।
मीना चेयर पे बैठती है। वो शरीन को बुला के अपने लेग्स पे टैप करती है। शरीन उसकी लैप पे बैठ जाती है और वो शूट देखते हैं। लालन उसे चिढ़ाती है, कितनी गुड गर्ल है ना, बहुत बहुत गुड गर्ल। फिर वो चेंज करने जाते हैं। शरीन मीना के लिए वेट कर रही होती है। मीना पीछे से आके उसे डराती है। फिर वो कहती है, तुमने कहा कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, वो क्या है? शरीन हेजिटेट करती है। वो मुझे बताना था कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सके उससे पहले मदर कीकी आके मीना को कहती है कि उसे लाइव शो पे जाना है। मीना कहती है, मेरे लिए वेट करो, शरीन को मुझे कुछ बताना है, 2 मिनट में आई। वो वहीं पे होते हैं और मीना शरीन को पूछती है, क्या कहना था? शरीन कहती है, इट्स ओके, तुम काम पे जाओ। मीना पूछती है, श्योर? शरीन नॉट करती है। और यहाँ पे शो मी लव का 7th एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।